चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कोसेट डीकम्पोजिशन, सह समुच्चय वियोजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कोसेट क्या होता है, सह समुच्चय क्या होता है। तो इसकी परिभाषा है, मान लो किसी समूह जी समूह है और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं जानते हैं आप। पहला है हमारे पास में संवरक नियम, फिर सहचर्य नियम, तत्समक नियम और प्रतिलोम नियम। इन चारों नियमों को सेटिस्फाई करता है जी एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ में, तब हम उसको बोलते हैं ग्रुप। तो जी एक समूह है जिसमें संयोजन को गुणात्मक रूप में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है। एच एक उपसमूह है। ठीक है, एच एक उपसमूह है तथा ए जी का कोई स्वेच्छ अवयव है। अब एच एक उपसमूह है जी का, मतलब एच जी के ही एलिमेंट एच में होंगे। ठीक है। और ये भी अपने आप में एक समूह बनाता है, ग्रुप बनाता है। तो तथा ए जो है जी का कोई स्वेच्छ अवयव है। हम जी से कोई एक एलिमेंट उठा करके यहाँ पे लेते हैं, तो समुच्चय जो बनता है एच ए, वो एच ए के इक्वल होगा। ठीक है, एच ए इज इक्वल टू एच ए सच दैट एच बिलोंग्स टू एच। ये जो ए है वो बिलोंग करेगा ए में, और वो सभी एलिमेंट इस एच ए में आएंगे जो वो सारे एलिमेंट जो एच एच के मल्टीप्लीकेशन में होंगे। मतलब कि ये जो ए है वो बिलोंग करता है जी में। ठीक है। और एच में वो सब एलिमेंट आ जाएंगे, एच ए में वो सब एलिमेंट आ जाएंगे जो एच और ए का मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, एच और ए का मल्टीप्लीकेशन होगा, और एक एच के लिए जितने एच इसमें आ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ए से जनित ये जो लिखा हुआ है वो ए से जनित जी में एच का दक्षिण सह समुच्चय राइट कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाय ए कहलाता है। ठीक है, ए से जनित जी में एच का दक्षिण सह समुच्चय, एच का ये दक्षिण सह समुच्चय कहलाता है, क्योंकि राइट साइड में इसमें ए लगा हुआ है जी का एलिमेंट। ठीक है, ये जो है जी का एलिमेंट है जो राइट साइड में लगा है, इसके लिए इसको दक्षिण सह समुच्चय बोलते हैं, ए से जनित। वैसे ही इसका सेकंड डेफिनेशन ए एच अगर लिखा है, मतलब इसका इक्वल क्या आ जाएगा, ए एच सच दैट एच बिलोंग्स टू एच। ए से जनित जी में एच का वाम समुच्चय कहलाता है। अब यहाँ पे एच ए और ए एच के बीच में ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, जो जी में ऑपरेशन दिया रहेगा वही ऑपरेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर प्लस का ऑपरेशन प्लस लेंगे, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लेंगे, डिवाइड का ऑपरेशन डिवाइड लेंगे, तो वहाँ पे जैसे जी का ऑपरेशन रहेगा वैसे ही इस एच का भी ऑपरेशन रहेगा। यहाँ पे एच और ए के बीच में वही ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, स्पष्टतः एच ए और ए एच दोनों समूह जी के उपसमूह हैं। ठीक है, एच ए और ए एच दोनों समूह जी के उपसमूह हैं। अब इसमें योगात्मक संकेत क्या हो जाएगा, दक्षिण सह समुच्चय इसको भी बोलेंगे एच प्लस ए। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला है, मल्टीप्लिकेशन गुणात्मक रूप है तो, और योगात्मक रूप है तो एच प्लस ए ले लेंगे। ठीक है, तो एच प्लस ए इक्वल टू एच प्लस ए सच दैट एच बिलोंग्स टू एच, ए प्लस एच इक्वल टू ए प्लस एच सच दैट एच बिलोंग्स टू एच। ये आपका लेफ्ट कोसेट कहलाएगा और ये आपका राइट कोसेट कहलाएगा। यदि अगर ई की बात करें, आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें, तो ई जो है अगर जी का तत्समक अवयव है तो एच इक्वल टू ई एच होता है, ये आप जानते हो। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एच इक्वल टू एच ई सच दैट एच बिलोंग्स टू एच implies that h such that h belongs to h, और वो h के इक्वल हो जाएगा। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट अगर लेते हैं तो उसका जो कोसेट बनता है, समुच्चय बनता है, वो h के इक्वल होता है, सब ग्रुप के इक्वल होता है। चलिए देखिए इसका एग्जांपल, इकाई के चतुर्थ मूलों का गुणात्मक समूह जानते हो आप, g इज इक्वल टू वन माइनस आई को लेते हैं। मान लेते हैं h जो है -1 और 1 है। ठीक है, इसका ये ग्रुप है, ये इसका सब ग्रुप है। ठीक है, तो ये सब ग्रुप है और ये उसका उपसमूह भी है, उपसमुच्चय भी है और उपसमूह भी है। जी में एच के विभिन्न वाम और दक्षिण सह समुच्चय को लेते हैं। जैसे कि अगर 1 इंटू एच के बारे में बात करें, तो अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एच के पूरे एलिमेंट से अगर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो एच ही मिलेगा, सिंपल सी बात है। अगर -1 से एच के पूरे एलिमेंट को, जैसे कि यहाँ पे -1 और 1 है एच में। ठीक है, एच में -1 और 1 है, अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू एच कर देंगे, क्या हो जाएगा, इक्वल टू -1 इंटू -1 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो गया, और कॉमा -1 इंटू 1 हो गया। तो क्या मिल गया हम लोग को, 1 -1, मतलब वही एलिमेंट फिर से आ गया। ठीक है, इसलिए -1 इंटू एच किए तो 1 -1, जिससे उसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 1 -1 आया, एलिमेंट सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये भी एच के इक्वल होगा। इसके बाद देखिए आई इंटू एच करने पर, एच जो है 1 -1 दिया हुआ है, आई इंटू एच लेने पर माइनस आई और आई आ गया। अब ये तो एच के इक्वल नहीं है तो नहीं लिखा गया है, और वैसे माइनस आई लेंगे तो आई इंटू माइनस आई आ जाएगा। एच इंटू 1 लेंगे तो एच के इक्वल आ जाता है, एच इंटू -1 लिए तो एच के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे इतने सारे हमारे पास सहसमुच्चय निकल गए। यहाँ प्रत्येक वाम सहसमुच्चय दक्षिण सहसमुच्चय के समान है। ठीक है, जैसे यहाँ पे वाम सहसमुच्चय और ये दक्षिण सहसमुच्चय, ये वाम लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको।
अब देखते हैं थ्योरम इसका। तो थ्योरम नंबर 1 कहता है कि यदि एच जी का कोई उपसमूह है, एच जो है जी का उपसमूह है, मतलब एच भी पूरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा होगा। और जब किसी भी सबसेट को, अगर ये सबसेट है उपसमुच्चय है जी का, तो उसको उपसमूह प्रूव करने के लिए बस इतना प्रूव करना पड़ता है कि ए बिलोंग करता है एच में, बी बिलोंग करता है एच में। अगर ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, तो हम कहते हैं कि एच जो है जी का एक उप समूह है, ठीक है, सब ग्रुप है। तो ये प्रॉपर्टी भी आप जानते हो। और एच जो है अपने आप में चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। अब देखो, एच यदि एच जो है जी का कोई उप समूह है तथा एच जो है एच में बिलोंग करता है, तो एच एच इक्वल टू एच एच होता है, ठीक है, स्मॉल एच इंटू एच ही होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए इसका प्रूफ मान लेते हैं कि एच जी क्या कोई एच जी की उप समूह एच का कोई स्वेच्छ अवयव है, मतलब ये जो स्मॉल एच है वो एच का कोई स्वेच्छ अवयव है। तो हम दर्शाएंगे कि एच इंटू एच इज इक्वल टू एच और एच एच इक्वल टू एच, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं एच एच कोई स्वेच्छ अवयव है, एच जो है एच एच का एक स्वेच्छ अवयव है, वो तो होगा ही होगा, ठीक है। तो चूंकि H एक उप समूह है, अतएव H डैश बिलोंग करेगा H में और H बिलोंग करेगा H में। हम दूसरा एलिमेंट ले लिए एक H डैश जो बिलोंग करता है H में और H भी बिलोंग करता है H में, तो H डैश H इज इक्वल टू हो जाएगा H, क्योंकि H अपने आप में ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? A बिलोंग करता है H में, मतलब A और B बिलोंग करता है अगर H में, तो A इंटू बी अगर गुणात्मक है तो A इंटू बी बिलोंग करेगा H में। वैसे ही H डैश और H बिलोंग करते हैं अगर H में, तो H इंटू H डैश बिलोंग करेगा एच में, ठीक है। तो एच डेस एच किस में बिलोंग कर रहा है? एच एच में, ठीक है। एच डेस एच जो है किस में बिलोंग कर रहा है? एच एच में, क्योंकि ये जो है ये जो एलिमेंट है और यहाँ पे एच जो है, इस एच को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर ये सहसमुच्चय होगा तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखो, ये भी एक राइट कोसेट है, यहाँ पे एक कोसेट है, सहसमुच्चय है, क्योंकि एच डेस इंटू एच हम यहाँ पे लिए हैं कि एच डेस बिलोंग करता है एच में और ये एच को बिलोंग करा दो आप जी में, ठीक है, तभी चल जाएगा। क्योंकि अगर एच सबसेट है जी का, तो एच भी अपने आप में जी में बिलोंग कर रहा होगा, तो जी का एलिमेंट हो गया। तो ये हमारे पास राइट क्वेश्चन बन जाएगा कि एच डेस एच इज बिलोंग्स टू एच एच है, इंप्लाई करेगा यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास में, एच डेस एच बिलोंग कर रहा है एच में, ठीक है, एच डेस एच बिलोंग कर रहा है एच में। तो देखो एच एच इज सबसेट ऑफ एच हो जाएगा। आप जानते हो कि किसी भी सबसेट का जो कंडीशन होता है क्या होता है, अगर कोई x बिलोंग करता है a में, अगर वो पूरा का पूरा एलिमेंट, मतलब वो x बिलोंग करेगा b में, इसका मतलब ये है कि a इज सबसेट ऑफ b, ठीक है। कोई x बिलोंग करता है a में और वही x बिलोंग करता है b में, मतलब जितना एलिमेंट अगर a में है वो पूरा का पूरा एलिमेंट अगर b में बिलोंग करता है, तो a सबसेट होता है b का, a उप समुच्चय है b का, ठीक है। वैसे यहाँ पे h डेस h बिलोंग करता है h में और h डेस h बिलोंग करता है h में, तो ये जो सेट होगा वो सबसेट होगा इस सेट का h का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पुनः h डेस को हम h डेस e लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी एलिमेंट में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाए तो वही एलिमेंट फिर से मिल जाता है। तो h डेस इक्वल टू हम h डेस e लिख सकते हैं, जहां e तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब देखिए यहाँ पे h डेस इज इक्वल टू एच डेस ई हो गया, और ई की जगह पे एच इनवर्स एच लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू एच इनवर्स एच हो जाएगा, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, हम लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है एच इनवर्स एच इज इक्वल टू ई, ठीक है। और एच बिलोंग करता है एच में, तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो साहचर्य नियम का पालन कर सकते हैं इसमें, तो इस ब्रैकेट जो यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है उसको इस वाला ब्रैकेट लगा दो, तो एच डेस एच इनवर्स लग जाएगा और यहाँ पे एच आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है हमारे पास, और ये जो है ये पूरे का पूरा एलिमेंट बिलोंग करेगा एच में और ये जो है एच के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक राइट कोसेट बन जाएगा, क्योंकि ये एच जो है बिलोंग करेगा जी में और यहाँ पे ये पूरा का पूरा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है एच में, तो एक प्रकार का ये राइट कोसेट हो गया। और यहाँ पे जो एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे एक राइट कोसेट बन रहा है। तो देखो एच का प्रत्येक अवयव एच डेस एच एच में अंतर्विष्ट है, एच का प्रत्येक एच डेस कहाँ से आया था, एच से आया था, एच डेस कहाँ बिलोंग किया, एच में, और अभी कहाँ बिलोंग कर रहा है, वही एच डेस बिलोंग कर रहा है एच एच में, ठीक है। तो एच डेस बिलोंग कर रहा है एच स्मॉल एच में, तो यहाँ से हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि एच जो है सबसेट हो जाएगा एच और एच का, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि एच सबसेट हो जाएगा एच एच का।
अब समीकरण नंबर 1 व 2 से ला सकते हैं एच एच इक्वल टू एच, क्योंकि पहले क्या है एच स्मॉल एच सबसेट है एच का और यहाँ पे एच सबसेट है एच स्मॉल एच का, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इसी प्रकार हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि स्मॉल एच एच इज इक्वल टू एच। ठीक है, सेम कंडीशन में अप्लाई करेंगे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो बस इतना ही प्रूफ है, इसमें आपको यही प्रूफ करना था। तो क्या लिया गया, तो देखिए शुरुआत में बस आपको एक और एलिमेंट लेना है जो एच में बिलोंग करता है और पहले से ही एच में बिलोंग करता है। तो अगर एच डेस एच लेते हैं तो वो तो एच में बिलोंग कर रहा है क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अब कुछ और ले लेते हैं, अगर एच डेस एच लेते हैं मतलब कि अगर एच डेस बिलोंग करता है एच में, ठीक है, तो एच डेस एच लेते हैं तो ये बिलोंग करेगा एच एच में। ठीक है, यही प्रॉपर्टी हमारी, मतलब ये हमारा डेफिनेशन है कि यदि एच में एच बिलोंग करता है तो एच ए में एच ए जो है वो एच ए में बिलोंग करेगा। ठीक है, स्मॉल एच ए जो है कैपिटल एच ए में बिलोंग करेगा, हम ये निकाल सकते हैं। तो बस ये चीज प्रूव करना था। ठीक है, देखते हैं अगला थ्योरम। थ्योरम नंबर 2, यदि एच जी समूह जी का एक उपसमूह है तथा ए बी समूह जी के कोई दो स्वेच्छ अवयव हैं तो एच ए इक्वल टू एच बी होता है जब ए बी का इनवर्स बिलोंग करता है एच में। ठीक है, और ए एच इक्वल टू एच ए होता है बाय इम्प्लाइज बी इनवर्स ए बिलोंग करता है एच में। तो वही चीज है, यहाँ पे राइट कोसेट लिया गया, यहाँ पे लेफ्ट कोसेट लिया गया है। अब देखो, मान लो एच जी समूह जी के जी का एक उप समूह है, ए बी समूह जी के कोई दो स्वेच्छ अवयव इस प्रकार हैं कि एच ए इक्वल टू एच बी। मतलब हम इसको लेकर के अभी इसको प्रूफ करेंगे क्योंकि बाय इम्प्लाइज लिखा हुआ है, दोनों साइड से प्रूफ करना पड़ेगा। इसको लेकर के हमें ये भी प्रूफ करना है और इसको लेकर के हमें ये भी प्रूफ करना है। ठीक है, दोनों साइड से हमें प्रूफ करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे बाय इम्प्लाइज का कंडीशन दिया गया है। अब देखो, अब यदि ई जो है तत्समक अवयव है तो ई बिलोंग करता है इसमें, ई बिलोंग करता है एच में, और तो ई ए किस में बिलोंग करेगा, एच इंटू ए में बिलोंग करेगा। ठीक है, और ये इंप्लाई करता है कि ए इंटू ए मतलब कि ई होता है, मतलब ए होता है, ई इंटू ए इक्वल टू ए हो जाएगा। तो ये जो ए बिलोंग करेगा एच ए में, ठीक है, ये बिलोंग करेगा एच ए में। हमारे पास क्या है, एच ए इक्वल टू एच बी है, ए बिलोंग करता है एच ए में तो ए बिलोंग करेगा एच बी में। क्लियर है, अगर कोई एलिमेंट एच ए में बिलोंग करता है और एच ए इक्वल है एच बी के तो वही एक एलिमेंट एच बी में बिलोंग करेगा। अब देखो, यहाँ पे अगर ए बिलोंग करता है एच बी में तो ए इंटू बी का इनवर्स बिलोंग करेगा एच बी इंटू बी का इनवर्स। ठीक है, जैसे कि हम लोग लेते हैं एच बिलोंग करता है एच में तो एच ए बिलोंग करेगा एच ए में। वैसे ही अगर इस ए की जगह पे बी इनवर्स लगा दें तो यहाँ पे भी बी इनवर्स लग जाएगा। ठीक है, तो एच बी का इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे देखो, पहले ही हमारे पास क्या है, ए बिलोंग करता है एच बी में, तो बस यहाँ पे बी का इनवर्स लगा दिया, यहाँ पे बी का इनवर्स लगा दिया। ठीक है, तो ए बी का इनवर्स बिलोंग करेगा एच बी इंटू बी के इनवर्स में। ठीक है, तो ए बी का इनवर्स बिलोंग करेगा एच, साहचर्य नियम का पालन करता है तो एच बी बी इनवर्स हो जाएगा। तो बी बी इनवर्स को अलग कर दिए और बी इनवर्स मल्टीप्लाई होने के बाद में क्या हो जाएगा, वो ई बन जाएगा क्योंकि किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। तो एच इंटू ई यहाँ पे आ गया। तो ए बी का इनवर्स बिलोंग करता है एच ई में तो ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, क्योंकि किसी भी दूसरे सेट या एलिमेंट को जब आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेट फिर से मिल जाता है हम लोग को। ठीक है, तो ए बी का इनवर्स बिलोंग करता है एच में, हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, अब ए एच इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे दोनों साइड प्रूफ हो गया। अभी हमने सिर्फ एक साइड प्रूफ किया है, एच इक्वल टू एच बी लेकर के ए बी का इनवर्स इक्वल टू एच प्रूफ किया है। अब ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू एच लेकर के एच इक्वल टू एच बी प्रूफ करेंगे। देखिए, विलोमतः एच जो है समूह जी का एक उप समूह है, ये दिया है शुरुआत में। ए बी समूह जी के कोई दो स्वेच्छ अवयव इस प्रकार हैं कि ए बी इनवर्स बिलोंग करता है एच में। हमें सिद्ध करना है कि एच इक्वल टू एच बी। ठीक है, और क्या लेकर के चलेंगे, ए बी का इनवर्स बिलोंग करता है एच में तो हमें एच इक्वल टू एच बी प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पे ए बी का इनवर्स बिलोंग करता है एच में तो एच इक्वल टू हमें एच बी प्रूफ करना है। अब देखिए, तो ए बी का इनवर्स अगर बिलोंग करता है एच में तो ए बी का इनवर्स बिलोंग करता है एच में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच ए बी का इनवर्स इक्वल टू एच हो जाएगा, एच ए इंटू बी का इनवर्स इक्वल टू एच हो जाएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है अगर एच बिलोंग करता है एच में, ठीक है, एच बिलोंग करता है एच में तो एच इंटू एच इक्वल टू एच हो जाता है। थ्योरम नंबर 1 से जस्ट हमने देखा था इसके पहले, तो एच एच इक्वल टू एच हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लीकेशन इस एच के साथ करें जो कि वही उसी का पूरा एलिमेंट है, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वो वही एलिमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, हमारी इस थ्योरम से देखो, तो एच ए बी का इनवर्स इक्वल टू एच होता है। अब देखो, दोनों साइड में बी का मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए, दोनों साइड अगर बी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी बी आ गया, यहाँ पे बी आ गया, तो बी और बी इनवर्स ई बन गया कैंसिल होके।
तो यहाँ पे एच ए इंटू ई इज इक्वल टू एच बी आ गया, तो एच ए इक्वल टू एच बी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया एच ए इक्वल टू एच बी। कहाँ से? ए बी के इनवर्स से। ए बी का इनवर्स लिया था जो बिलोंग करता है एच में, यहाँ से हमने प्रूव कर दिया एच इक्वल टू एच बी। दोनों साइड से प्रूफ हो गया कि एच इक्वल टू एच बी है, तो ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और ए बी का इनवर्स हमारे पास दिया तो एच इक्वल टू एच बी। इसी प्रकार हम इसको प्रूव कर सकते हैं ए एच इक्वल टू बी एच बाई इंप्लाइज बी इनवर्स ए बिलोंग्स टू एच। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखिए इसके आगे थ्योरम नंबर 3, यदि ए बी समूह जी के कोई दो अवयव हैं, एच जी का कोई उप समूह है, तो ए बिलोंग करता है एच बी में, बाई इंप्लाइज एच ए बाई इक्वल टू एच बी हो जाएगा। ठीक है, ए बी जो समूह जी का कोई दो अवयव है, एच समूह उप समूह है जी का, तो अगर ए बिलोंग करता है एच बी में, ए बिलोंग करता है अगर एच बी में, तो एच इक्वल टू एच बी हो जाएगा। दूसरा क्या है हमारे पास में, अगर ए बिलोंग करता है बी एच में, तो एच इक्वल टू बी एच हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक आपसे बन गया दूसरा आप बना लोगे, तो पहला हम लोग प्रूव करते हैं। तो हम यहाँ पे लेकर चलते हैं ए बिलोंग करता है एच बी में, तो हमें एच ए इक्वल टू एच बी प्रूव करना है। देखो ए बिलोंग करता है एच बी में, ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच बी इनवर्स में। ठीक है, तो ए बी का इनवर्स बिलोंग करेगा एच ई में, क्योंकि बी और बी इनवर्स ई बन गया। ठीक है, उसके बाद में ई तो हट जाएगा, किसी भी सेट या एलिमेंट के साथ में आइडेंटिटी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करें तो वही एलिमेंट या वो सेट फिर से मिल जाता है हम लोग को। ये बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे भी ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच में। ठीक है, ए बी का इनवर्स बिलोंग करेगा एच में। अब हमें ये पता है कि अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है एच में, ठीक है, तो एच ए इक्वल टू एच होता है। ठीक है, और अगर ए की जगह पे कुछ और एलिमेंट रहा, तो ए बी का इनवर्स रहा अगर, तो एच तो लिखना है हम लोग को, और ए की जगह पे ए बी का इनवर्स दिया, यहाँ पे ए बी का इनवर्स इक्वल टू एच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो है इक्वल का साइन लगेगा यहाँ पे। ठीक है, एच ए बी इनवर्स इक्वल टू एच हो जाएगा यहाँ पे, तो एच, अब देखो दोनों साइड बी का मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये बी का मल्टीप्लिकेशन कर लो, यहाँ बी आ गया और यहाँ पे बी आ जाएगा, एच ए बी इनवर्स बी बिलोंग्स टू इक्वल टू एच बी हो जाएगी। ये इक्वल का साइन रहेगा ना, देखना कहाँ कहाँ पे इक्वल का, कहाँ कहाँ बिलोंग का साइन रहेगा, ये पूरा चेंज किया गया। यहाँ पे बिलोंग का साइन रहेगा, ये इक्वल का साइन रहेगा, यहाँ पे भी इक्वल का साइन रहेगा। तो एच बी ए बी इनवर्स बी इज इक्वल टू एच बी, बी इनवर्स बी किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, इक्वल टू एच बी, और यहाँ पे एच इक्वल टू एच बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो विलोमतः, ठीक है, हमने ये क्या ला लिया, ए अगर बिलोंग करता है एच बी में, तो एच इक्वल टू एच बी ला लिया। अब एच ए इक्वल टू एच बी लेकर के हम ये प्रूव करेंगे, ए बिलोंग्स टू एच बी। तो मान लो एच ए इक्वल टू एच बी है, क्योंकि ए बिलोंग करता है एच ए में। ठीक है, ए बिलोंग करेगा एच ए में, अतः अतएव ए बिलोंग करेगा एच बी में। अगर ए बिलोंग करेगा एच ए में, अतएव ए बिलोंग करेगा एच बी में, क्योंकि एच ए इक्वल टू एच बी है यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार हम सीधे कर सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू बी एच बाई इंप्लाइज ए एच इक्वल टू बी एच। ठीक है, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। थ्योरम नंबर 4, किसी उपसमूह के दो दक्षिण या वाम सहसमुच्चय या तो विसंघीय, असंयुक्त या सर्वसम सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, तो असंयुक्त मतलब कि डिसजॉइंट, मतलब कि उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, ये लिखना पड़ेगा, या फिर वो आइडेंटिकल होगा। एक ही मतलब दोनों का। देखो इसकी उत्पत्ति, मान लो एच समूह जी का एक उपसमूह है, मान लो एच ए और एच बी क्रमशः ए और बीज जनित एच का जी में कोई दक्षिण सहसमुच्चय है। ये सब डेफिनेशन हमने पढ़ लिया है। हमें सिद्ध करना है कि एच ए इक्वल टू एच बी या तो विसंघीय या सर्वसम है, अर्थात एच ए इंटरसेक्शन एच बी इक्वल टू फाइव मिल जाएगा, एम्प्टी सेट मिल जाएगा, मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। या तो एच इक्वल टू एच बी मिल जाएगा, या तो पूरा का पूरा एलिमेंट कॉमन होगा, पूरा का पूरा एलिमेंट इक्वल होगा, या तो कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो, मान लो एच ए और एच बी विसंघीय नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं विसंघीय में ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि विसंगति नहीं है, मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होगा जो कॉमन मिलेगा, वो एम्प्टी नहीं मिलेगा, उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं मिलेगा। ठीक है, जब एम्प्टी होना चाहिए, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि एम्प्टी नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट हमें मिल रहा है। वो एलिमेंट मान लिया जाए सी है। अब वो सी है, वो बिलोंग करता है एच ए में और एच बी में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि उसका इंटरसेक्शन बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब ये मान के चल रहे हैं ना, उसका इंटरसेक्शन बिलोंग कर रहा है, तो एच ए और एच बी दोनों में बिलोंग करेगा। तो सी इक्वल टू एच वन ए मान लिया गया और सी टू इक्वल टू एच टू बी मान लिया गया, और एच वन एच टू बिलोंग करता है एच में। ठीक है, ये ले सकते हैं, क्योंकि एच में किस टाइप के एलिमेंट है, एच ए में किस टाइप के एलिमेंट है, एच ए टाइप के एलिमेंट है और एच बी टाइप के एलिमेंट है, इसको एच वन एच टू नाम दे दिया गया। तो एच वन इक्वल टू एच टू है, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है, सी और सी ले रहे हैं।
H1 इक्वल टू H2B हो गया। तो दोनों साइड H1 का इनवर्स अप्लाई कर दिया गया, दोनों साइड H1 का इनवर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में H इनवर्स H1 इनवर्स H1 A इज इक्वल टू H1 इनवर्स H2B। ठीक है, तो यहाँ पे H1 इनवर्स H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई करने पर E मिलता है। और H1 इनवर्स H2 इंटू B आ गया, यहाँ पे A इक्वल टू H1 इनवर्स H2B आ गया। अब दोनों साइड हम H का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, H मल्टीप्लाई करेंगे तो H इक्वल टू H इनवर्स H1 इनवर्स H2 इंटू B। अब यहाँ पे देख सकते हैं H इक्वल टू हमें क्या मिल गया, इसको साचर्य नियम से अंदर ले जाओ तो H1 इनवर्स H2B हमें मिल गया। ठीक है, H एक समुच्चय है, H1 बिलोंग करता है H में, H2 बिलोंग करता है H में, H1 इनवर्स बिलोंग करेगा H में, H2 इनवर्स बिलोंग करेगा H में, क्योंकि वो अपने आप में एक ग्रुप है। ठीक है, तो H1 इनवर्स H2 बिलोंग करेगा H में, तो यहाँ आप जानते हैं कि बिलोंग करेगा H में, तो HA इक्वल टू H हो जाता है, HA इक्वल टू H हो जाता है। तो अगर H इस A की जगह पे H1 H2 का इनवर्स है तो यहाँ पे H1 H इंटू H1 इनवर्स H2 इक्वल टू H हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस पूरे की जगह पे क्या रख दिया गया, इस H1 इनवर्स H2 की जगह पे H रख दिया गया है, तो H इक्वल टू H भी आ गया हमारे पास में। यदि दो दक्षिण सह समुच्चय विसंगी नहीं है तो वे सर्वसम है। ठीक है, निकल गया हमारे पास में। अतः या तो वो विसंगी होंगे, डिसजॉइंट होंगे, या वो सर्वसम होंगे, एक समान होंगे। इसी प्रकार अगर ये तो राइट कोसेट के लिए हो गया, ये लेफ्ट कोसेट के लिए भी निकालोगे सेम होगा, ए एच इंटरसेक्शन बी एच इक्वल टू फाइव है या फिर एच इक्वल टू बी एच होगा। ठीक है, हमें यही प्रूव करना था, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद।